एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, पीटीआई पे बैन की बातें हो रही हैं कि बैन लगा दिया जाएगा पीटीआई पे बैन लग सकता है, और यहाँ पे इशारों किनारों में बातें हो रही हैं। एक फेडरल मिनिस्टर को कोर्ट किया जा रहा है, उनका नाम लिए बगैर हुकूमत के नुमाइंदगान उनको कोर्ट कर रहे हैं कि वो जनाब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि कहीं ये जाके स्ट्राइक डाउन ना हो जाए सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से, कि जनाब अगर कैबिनेट इजाज़त भी दे देती है बैन लगाने की, या फॉर दैट मैटर अपर हाउस या लोअर हाउस से भी अगर यहाँ पे डिबेट करके इजाज़त मिल जाती है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़? क्या पीटीआई पे बैन लग सकता है जी? नहीं, बैन लगने ना लगने से पहले तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ी उल्टी पड़ेगी गवर्नमेंट के मुंह पे। अच्छा। क्योंकि पीटीआई पे बैन तो बाद में लगेगा, ट्रायल तो पहले होगा ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। ये जब पहले एक डिक्लेरेशन देगी गवर्नमेंट कि पीटीआई एक बैन की मुस्तहिक पार्टी है। अच्छा। और उसकी ये वजूहत है, वो बुरे वजूहत भी देगी। ठीक है। अब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको होल्ड नहीं करता जी कि ये बैन की मुस्तहिक है, वो एक ट्रायल चलेगा, एविडेंस होगा, गवाह पेश होंगे, गवाहों पे जिरा होगी, डिफेंस डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डिफेंस कहेगा ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, आप अपनी गवर्नमेंट का मैला फिडे है, ये मैला फिडे और बदनीयती पे मबनी होना उस रेफरेंस का ये साबित करना इख्तियार है डिफेंस का, ये उनका आईनी इख्तियार है। अब जब वो कहते हैं कि जी इनकी तो फॉर्म 45 ही गड़बड़ है, उसमें तो इन्होंने सारी ओवर राइटिंग की हुई है। ये तो फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हैं, क्योंकि फॉर्म 45 इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी हुई है। ये फॉर्म 45 जो अपनी लाएं आपके सामने पेश करें, फिर इसके बात करें, क्योंकि इन्होंने फॉर्म 45 जो पेश की थी, जो फलां तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे लगा दी थी, वो फॉर्म 45 उसमें तो सैकड़ों ओवर राइटिंग थी, काटे थे, वो फिगर तब्दील किए हुए थे। तो ओवर राइटिंग थी उसके ऊपर, ओवर राइटिंग थी, तो उसमें बहुत ज्यादा वो फैब्रिकेशन थी, ठीक, मैनिपुलेशन थी, ठीक। और वो उसमें देखे ना, अब आपके पास एक फॉर्म 45 आए जिसमें हर पोलिंग स्टेशन में हर कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए ये आपको देने हो, हर कैंडिडेट के हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट आए ये आपने उसमें फॉर्म 45 में देने होते, ठीक। अब फॉर्म 45 में वो आया, वो फॉर्म 45 में जो टोटल हर उम्मीदवार का होता है, उसमें यास्मीन राशिद 80,000 वोट से जीत रही हो, ठीक। और जो फॉर्म 45 इन्होंने बनाया है जिसपे मबनी फॉर्म 47 होता है, तो उनके फॉर्म 45 में हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट का वोट काउंट दिया होता है, ठीक है। उसका जो टोटल हो जाता है हर कैंडिडेट का, वो फॉर्म 47 में दे देते, ठीक। अब फॉर्म 47 एक शर्त है जिसमें सिर्फ हर कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए वो डाल दिए, और उसकी बुनियाद पे आप डिक्लेयर कर देते हैं कि फलां जीता है। पर अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में तफावत हो, फॉर्म 45 में वो जीती हो यास्मीन राशिद 80,000 वोट से, और फॉर्म 47 में टोटल लेकिन मियां नवाज शरीफ को 70,000 वोट से जिता दिया हो, तो वो तो फॉर्म 47 जाली हुई ना, ठीक। ये अब फॉर्म 47 लिए फिरते, फॉर्म 45 नहीं ला सकते, ठीक। फॉर्म 45 अगर इनको पता लग गया ना मियां साहबान को कि कल वो हाई कोर्ट का जज या ट्राइब्यूनल का जज या इलेक्शन कमीशन वो जो सही करेक्ट फॉर्म 45 वो जमा कराने लगी या वो पब्लिक करने लगी, इन्होंने उससे पहले असेंबली को डिसॉल्व कर देना है,
अच्छा, कि ये इनफ्रस्ट्रेस हो जाए प्रोसीडिंग, अच्छा, असेंबली डिसॉल्व होगी। अच्छा, ये दिखा नहीं सकते अपना फॉर्म 45। अच्छा, फॉर्म 45 इनके सब जाली हैं, और वो हमने देखा है जितनी वो जो अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाए थे इलेक्शन कमीशन ने, और 4 घंटे बाद विड्रॉ कर लिए और आज तक नहीं दिखाए। उन पे साफ ये तो उल्टा इन पे पर्चे भी हो जाएंगे फोर्जरी के। अच्छा, ये तो सिर्फ बदनाम ही नहीं होंगे, सिर्फ गवर्नमेंट से डिसमिस ही नहीं होंगे, इनमें से कोई भी डिक्लेयर नहीं हो सकता प्राइम एमएनए, न मियां साहब, न शहबाज शरीफ, न मरियम, न ख्वाजा आसिफ एंड फला फला। अच्छा, सब फॉर्म 45 पे जीते। अच्छा, सो और फॉर्म 45 इन्होंने बनाई है, ये जो फ्रेश बनाई है, ये तब बनाई है जब वोट हो गए हैं, और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो फॉर्म 45 में तो कोई और जीत रहा है, ये तो बहुत सारी सीटें जीत जाएंगे। फिर इन्होंने वो सारा बदला है। अच्छा, यही इन्होंने 2013 में किया, 2013 में किया था, यही इन्होंने 2018 में किया। अच्छा, आपको याद होगा जी जी, 2013 में मियां साहब 10:30 बजे जी जी, अपनी बैल्कनी पे आए थे और हिस्ट्री स्पीच उन्होंने की जी हाँ, 2/3 मेजोरिटी और वाली। उसमें उन्होंने कहा था, उसमें क्या कहा था जी, उसमें कहा था अब वोटर तो खत्म हो गए, वोटर तो वोट दे चुके हैं, वोटर तो वोट दे चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस खुले हैं, तो गिनतियां हो रही हैं। मियां साहब ने आके कहा मुझे सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए जी, मुझे आप 2/3 मेजोरिटी देंगे। अब ये किसको कह रहे थे? उस इदारे को कह रहे थे जिसके लोग उस वक्त पोलिंग के बाद भी फॉर्म ये बैग खोल सकते थे, इलेक्शन बैग, और जो कि सील हुए रहने चाहिए, अब के बाद वो सील थे जी, और खोल के उनमें से फॉर्म 45 बदल के और फॉर्म 47 बना के और बाकी फॉर्म 45 को बैग में दफना के और फॉर्म 47 पे रिजल्ट दे सकते थे। जी ये कुल वोट इतना है, कुल वोट है। फॉर्म 45 पे चाहे आपके 19,000 आए हों, फॉर्म 47 पे उसकी जगह आपने लिख दिया 1,20,000 और मुखालिफ कैंडिडेट के इसी तरह कम करके 95,000 से कर दिया 13,000। ठीक, ये जो इन्होंने किया फॉर्म में, ये इनमें से एक भी नहीं इलेक्ट हुआ हुआ। ठीक, और ये जानते हैं। आपको ये भी याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने खुद का पिछली इलेक्शन में 2018 वाली कि मुझे तो ये हरा रहे थे, तो मैंने फोन किया आधी रात को बाजिया साहब को, बाजिया साहब मैंने तो आ रहे, उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं कर लेना, पता कर लेना। अब उस वक्त कौन हार को जीत और जीत को हार में बदल सकता था? वो जो फॉर्म 45 में टेम्परिंग करके उसमें गलत नतीजा दे के और फिर उसका फॉर्म 47 पे जिता के, जिसको चाह उसको जिता के, और फिर वो जब वो चला जाता है वो असेंबली में उसको पहुंचा देते। ठीक, ये किस तरह पाकिस्तान कभी इलेक्शन नहीं फेयर करा सकता कि फॉर्म 45 के बाद अच्छा उनमें टेम्परिंग कर लें जी जी, तो फिर आप बैग को खोलने ना दें। जी मैं चोई साहब एक बात बताएं मुझे कि बैग ना खुले।